तो दोस्तों आज हो गया 2 जुलाई 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना महामारी को लेकर जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो रेलवे की रफ्तार भी थम गई थी। जैसे जैसे स्थिति नियंत्रण में लौटी है तो रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आज उत्तर रेलवे ने करीब 50 ट्रेनों को फिर से पटरी पर उतारा है। उत्तर रेलवे के पीआरओ कल्टर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों को चलाने का फैसला किया गया है। दूसरी बड़ी खबर, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने अगस्त 2016 से लेकर जुलाई 2021 के बीच एलपीजी कीमतों में हुई वृद्धि का ग्राफ दिखाते हुए ट्विटर पर लिखा है कि मोदी माया का ऐसा पड़ा प्रभाव, बस जुमलों का ही गिरा है भाव। साथ ही हैशटैग एलपीजी प्राइस हैक के साथ किए गए ट्वीट में राहुल गांधी ने जो ग्राफ शेयर किया है उसके मुताबिक अगस्त 2016 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी, जो जुलाई 2021 में बढ़कर 900 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर गुरुवार को कहा है कि महामारी और आर्थिक संकट के समय सरकार का ये कदम उसकी उदासीनता को दिखाता है और लोगों को राहत देने के लिए उसे एलपीजी सिलेंडर के दाम कम करने चाहिए। तीसरी बड़ी खबर, जब अमीर देश भी थे असहाय तब हमने गरीबों के खाते में भेजे रुपए। डिजिटल इंडिया पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के सीधे उनके बैंक खाते में वित्तीय मदद पहुंचाने, संक्रमण रोकने और सुचारू टीकाकरण के लिए डिजिटल समाधानों की तारीफ करते हुए कल कहा कि डिजिटल इंडिया से समय, श्रम और धन की बचत हो रही है। आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के अवसर पर इसके लाभार्थियों के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में डिजिटल इंडिया अभियान देश के कितना काम आया है ये हम सभी ने देखा है। जिस समय बड़े बड़े समृद्ध देश लॉकडाउन के कारण अपने नागरिकों को सहायता राशि नहीं भेज पा रहे थे, भारत हजारों करोड़ रुपए सीधे लोगों के बैंक खातों में भेज रहा था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो डिजिटल इंडिया समाधान भारत ने तैयार किए हैं उनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और रोजगार मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार की बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार बाजार शुरू किया था, जो लाइफलाइन साबित हो रही है। मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि केजरीवाल सरकार कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित है, इसलिए पिछले साल बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया था। पिछले साल लाखों युवाओं ने पंजीकरण कराया और नौकरी प्राप्त की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में लोगों का ये भरोसा है कि अब भी हजारों नौकरी तलाशने वाले और रोजगार देने वाले रोजगार बाजार में पंजीकरण कर रहे हैं। इस संकट के समय में युवाओं को नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पांचवी बड़ी खबर, गाजीपुर बॉर्डर पर बवाल पर बोले राकेश टिकैत, जातीय आधारित दंगे भड़काने की साजिश रच रही है भाजपा। जी आपको बता दें कि गाजीपुर सीमा पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को भाजपा पर जाति आधारित दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा जाति आधारित दंगे भड़काने की साजिश रच रही है। वहीं बता दें आपको कि भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू की ओर से जारी बयान के अनुसार राकेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसान नेताओं को काले झंडे दिखाए और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। बयान में कहा गया है कि वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने कृषि कानूनों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। छठी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जुलाई को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पुलिस को सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को देखते हुए सभी जिलों में पुलिस बल अलर्ट मोड में रहे, गड़बड़ी करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी सख्ती की जाए। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को होने वाले प्रयागराज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के मतदान और मतगणना की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया है। सातवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां सीटों का गणित सेट करने में जुट गई है। इसी बीच रविवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी की ओर से कहा गया है कि उनकी पार्टी यूपी चुनाव में 100 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगी। उनके इस बयान के बाद कयासों का दौर तेज हो गया है। हालांकि एमआईएम के 100 उम्मीदवार उतारने वाले बयान को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गलत बताया है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि असदुद्दीन अवैसी की मायावती से कोई बात नहीं हुई है। इसका खुलासा खुद मायावती भी कर चुकी है और मैं भी कर रहा हूं। और एमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने भी साफ किया है कि हम मोर्चे में रहेंगे, मोर्चे में जो भी सीट मिलेंगी उस पर चुनाव लड़ेंगे। हम सभी अपनी अपनी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पर जोर देते हुए कहा है कि 100 सीट क्या, हम तो 125 सीट दे देंगे, लेकिन मजबूत उम्मीदवार होनी चाहिए। आपके वार्ड में मेरे हिसाब से जो आपका डिवीजन है 5 से 10
पार्क्स है, क्या 15 करोड़ रुपए में आपके पास को छोड़कर के दूसरे पूरे 150 कॉर्पोरेटर्स के साथ इंसाफ किया जा सकता है? ये सवाल कमिश्नर आपके जरिए कमिश्नर साहब से है। आगे जाके अगर हम देखते हैं तो हमेशा ये काबिलियत की बात होती है, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर 2019-20 में 1 पैसा खर्चा नहीं किया गया और अब डाला गया है सिर्फ 29 लाख रुपीज, नहीं 29.29। रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल्स ये कभी नहीं बदलता। जो महकमे के गाड़ियों का जो मेंटेनेंस है वो हमेशा उतना ही रहता है। सीधी लेवल पार्ट्स नीचे आ जा सकते हैं, सैनिटेशन का खर्चा नीचे आ जा सकता है, सैनिटेशन के लिए हायर करने की मशीनरी का पैसा आधा हो सकता है, मगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल्स जो महकमे के वो हमेशा उतने रहेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ जो भी ऑफिस के जो खर्चात है वो हमेशा उतने ही रहेंगे। ये आवाम से बढ़ के है क्योंकि इनको हमेशा पैसे अलॉट किए जाते हैं, मगर जो जमीनी सतह पे जो जरूरत है उसको अलॉट नहीं किए जाते। इसके जरिए से आपसे कमिश्नर साहब से सवाल करता हूं, अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाए मैडम, तो यहाँ पे कैनेडी साहब भी काबिल इंसान है, कमिश्नर साहब को उनके चेहरे निकला है। मेंटेनेंस ऑफ गार्बेज डंपिंग यार्ड्स ट्रांसफर स्टेशन / डंपर बिन्स। आपके जरिए से याद दिलाना चाहता हूं कमिश्नर साहब को कि उन्होंने ही डंपर फ्री हैदराबाद का लॉन्च किया है, फिर ये / डंपर बिन डाल के क्यों लिखा जा रहा है? जब आप कुछ अमल करते हैं तो उसको किताब में उतारा जाए, क्या उसके वास्ते एक अलग बजट एलोकेट है क्या अभी भी उम्मीद है कि आप डंपर बिन्स को वापस लाएंगे? आप उसमें भी देख लीजिए मेंटेनेंस ऑफ गार्बेज डंपर स्टेशन एक्चुअल्स 2019 के 13.49, रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट 15.00। आपके जरिए से सवाल ये है इसकी एक्चुअल कितना खर्चा हुआ लास्ट अप्रैल तक, और इसको बढ़ा के रख दिया गया 25.70। मैडम आप इसको अगर गौर करें तो ये सेम वैसी होगा, आज 25.70 रखा जाएगा, बीच में रिवाइज बजट एस्टिमेट आएगा, फिर इसको भी 10 करोड़ रुपए कम किया जाएगा, जिसमें जैसा आपको दिखाई जा रहा है बजट एस्टिमेट 2020-21 में 21.94 था, उसको कम करके 15 करोड़ किया जाएगा। तो ये सिर्फ नंबरात का खेल है मैडम। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी काबिल लीडरशिप में नंबरात के खेल से निकलते जमीनी सतह पे जो आवाम को जो सहूलतें हैं वो आप फराहम करेंगे, और इन अहदेदारों के नंबरात के गेम में आप नहीं उलझेंगे, नहीं फंसेंगे, और आवाम को समझते हुए, आवाम के तकलीफात को समझते हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आएंगे, बगैर अहदेदार के उसके ऊपर टेक्निकल मशवरे लेते हुए सीधे आवाम को आप फायदा पहुंचे। 5 साल आपने इनमें भरोसा करके देखिए, 5 साल कॉर्पोरेटर को बजट नहीं मिला, सब अहदेदारों के जरिए से हुआ, आप खुद उसका नतीजा जानते हैं।